से ये सब आपकी गलती से हुआ है। मैं भी एक दो जादुई मंत्र जानती हूँ, जैसे जब काम हो तो कहते हैं प्लीज। प्लीज उन पागलों को ढूंढ निकालो। तो दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 22 मई को रिलीज होने वाली है। ये मूवी जितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी उतनी ही ज़्यादा साइंस फिक्शन भी होगी। इसीलिए इस मूवी को अच्छे से समझने के लिए हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की पूरी टाइमलाइंस को डिटेल में समझना होगा। एंड इसीलिए आज मैं एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज की कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ये कहानी है स्टीफन स्ट्रेंज नाम के एक बेहद जीनियस मगर घमंडी डॉक्टर की। वैसे तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपने वर्क में काफ़ी ब्रिलियंट था, लेकिन वो हमेशा दूसरों का मजाक बनाया करता था, इसीलिए उसके साथी भी उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। एक बार डॉक्टर स्ट्रेंज को न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी की एक डिनर पार्टी में लेक्चर देने के लिए जाना था। एंड इस पार्टी में वो क्रिस्टीन को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन क्रिस्टीन उन्हें मना कर देती है। एंड जब डॉक्टर स्ट्रेंज रेडी होकर पार्टी में जाने के लिए निकलते हैं तो उसी वक्त उनके पास बिली का कॉल आता है, जो कि उन्हें न्यू पेशेंट का केस बताता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी कार को पहले से ही बहुत तेज़ चला रहे थे एंड कॉल पर बात करने से उनका दिमाग बट जाता है, जिसकी वजह से उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। इस एक्सीडेंट में डॉक्टर स्ट्रेंज के दोनों हाथों की नसें बहुत बुरी तरीके से कुचल जाती हैं। एंड अब डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ पहले की तरह नहीं रहते, बल्कि अब उनके हाथ परमानेंटली कांपने लगते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज का अब पहले की तरह होना नामुमकिन था। लेकिन एक दिन डॉक्टर स्ट्रेंज का दोस्त उन्हें एक ऐसे इंसान के बारे में बताता है जिसकी पीठ और पैर टूट चुके थे और उसे लकवा भी मार गया था, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से ठीक हो गया था। ये जानने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उस आदमी से मिलने जाते हैं। उस आदमी का नाम जोनाथन पेनबॉर्न था। पेनबॉर्न स्ट्रेंज से कहता है कि काठमांडू में कामरताज नाम की एक जगह है और वो वहीं पर जाए, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को उसी जगह उनका इलाज मिलेगा। स्ट्रेंज कामरताज के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। एंड तभी बैरन मॉर्डो नाम का एक शख्स उन्हें बचाता है और वो स्ट्रेंज को कामरताज पहुंचा देता है। कामरताज में स्ट्रेंज को महान गुरुमा मिलती हैं, जो कि स्ट्रेंज को बताती हैं कि पेनबॉर्न चलने के लिए जादू का इस्तेमाल करता था और अब स्ट्रेंज को जादू में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा था। स्ट्रेंज कामरताज में कई तरह के जादू सीखता है और एक दिन स्ट्रेंज कामरताज की एक लाइब्रेरी में जाता है, लेकिन इस टाइम वहाँ पर कोई भी नहीं था। इतने में स्ट्रेंज गुरुमा की एक निजी किताब को उठाकर पढ़ने लगता है। उस बुक में आई ऑफ आगामोटो के बारे में कुछ रस्में लिखी हुई थीं। स्ट्रेंज आई ऑफ आगामोटो को पहनकर उन रस्मों को करने लगता है। आई ऑफ आगामोटो में टाइम स्टोन था, जिससे कि स्ट्रेंज एक एप्पल का टाइम फॉरवर्ड और रिवर्स करने लगता है। इसके बाद वो टाइम स्टोन का यूज़ किताब पर भी करता है और टाइम स्टोन की वजह से उस किताब के फटे हुए पन्ने दोबारा आ जाते हैं और स्ट्रेंज पन्नों में डोर मामू के बारे में पढ़ता है, जो कि अंधेरी दुनिया में रहता था और वो अनंत जीवन का दावा करता था। इतने में ही काइसेलियस, जो कि पहले कामरताज का एक स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन अब वो डोर मामू का चेला बन गया था और इसीलिए वो कामरताज के मैजिशियन से ज़्यादा पावरफुल बन गया था। काइसेलियस अपने साथियों के साथ सेंटम सेक्टोरम और स्ट्रेंज पर हमला करता है, लेकिन स्ट्रेंज खुद को बचा लेता है और इस लड़ाई में स्ट्रेंज को क्लोक ऑफ लेविटेशन नाम का एक उड़ने वाला चोला मिलता है, जो कि उन्हें कई बार प्रोटेक्ट करता है। काइसेलियस एक बार फिर से स्ट्रेंज और मॉर्डू पर हमला करता है, मगर गुरुमा उन दोनों के बीच आकर स्ट्रेंज और मॉर्डू को बचा लेती हैं, लेकिन वो खुद मारी जाती हैं। इसके बाद गुरुमा अपनी एस्ट्रल फॉर्म में स्ट्रेंज को उसकी शक्तियों का एहसास कराती हैं और वो उसे बताती हैं कि कभी कभी सबकी भलाई के लिए नियम तोड़ना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद स्ट्रेंज और मॉर्डू हांगकांग जाते हैं एंड वहाँ पर वो देखते हैं कि हांगकांग का पवित्र स्थल काइसेलियस ने तबाह कर दिया है। स्ट्रेंज टाइम को रिवर्स करके वॉन्ग को ठीक करता है और वो बाकी चीज़ों को भी सही करने की कोशिश करता है, लेकिन काइसेलियस बार बार उसके काम में दखल दे रहा था। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज को यह एहसास होता है कि वो काइसेलियस को नहीं हरा सकता, तब वो डोर मामू के पास जाता है और वो डोर मामू को टाइम लूप में फंसा देता है, जिससे कि टाइम बार बार रिवर्स होने लगता है और स्ट्रेंज बार बार मर कर जिंदा हो जाता है। और अब डोर मामू टाइम लूप से परेशान होने लगा था, इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज की शर्तें मानकर काइसेलियस और उसके चेलों को अपनी तरफ खींच लेता है। और इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम को रिवर्स करके हांगकांग और सेंटम सेक्टोरम को फिर से सही कर देता है। वॉन्ग और स्ट्रेंज इससे काफ़ी खुश थे, लेकिन मॉर्डू ये मान लेता है कि स्ट्रेंज ने कुदरत के नियमों के साथ खिलवाड़ किया है, इसीलिए वो अपना रास्ता बदल लेता है और इस दुनिया को बचाने के लिए मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। और अब स्ट्रेंज गुरुमा की जगह लेकर दुनिया को हर खतरे से बचाने की कसम खाता है। इसके बाद एक दिन जब वॉन्ग और डॉक्टर स्ट्रेंज आपस में बात कर रहे होते हैं, तब उसी वक्त ब्रूस बैनर, जो कि अभी अभी थैनोस की स्पेसशिप से बचकर सेंटम सेक्टोरम की छत तोड़कर वहां गिर जाता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वॉन्ग को थैनोस के बारे में बताता है। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को हराने के लिए टोनी स्टार्क की मदद लेते हैं, लेकिन उसी वक्त थैनोस के बच्चे अर्थ पर हमला कर देते हैं। एबोनीमो डॉक्टर स्ट्रेंज से टाइम स्टोन लेने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है। इस मिशन के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज की मुलाकात कई सुपर हीरोज से होती है, जिनमें स्पाइडरमैन, पीटर क्विल और ड्रैक्स जैसे सुपर हीरोज थे।
डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी सुपर हीरोज थैनोस को हराने के लिए उसी के प्लेनेट टाइटन पर जाते हैं, जहां पर वो टाइम स्टोन का यूज करके करोड़ों बार भविष्य देखते हैं और वो बाकी सुपर हीरो से बताते हैं कि 1,40,40,605 नतीजों में से वो सिर्फ एक बार ही जीत सकते हैं। और अब थैनोस टाइम स्टोन लेने के लिए टाइटन पर आता है। सभी सुपर हीरोज थैनोस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब नाकामयाब हो जाते हैं। और जब थैनोस आयरन मैन को मारने ही वाला होता है, तब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मर्जी से थैनोस को टाइम स्टोन देकर आयरन मैन की जान बचा लेते हैं। इन सब के बाद थैनोस माइंड स्टोन को भी हासिल करने में कामयाब हो जाता है और वो यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को इरेज कर देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज और कई सारे सुपर हीरोज धूल बनकर गायब हो जाते हैं। और लगभग 5 साल बाद एवेंजर्स की बची हुई टीम टाइम ट्रेवल करके इन्फिनिटी स्टोन्स को पास्ट से कलेक्ट करती है, क्योंकि इस टाइमलाइन के इन्फिनिटी स्टोन्स को थैनोस ने नष्ट कर दिया था। हल्क 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के गाउंटलेट को पहनकर यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन को दोबारा जिंदा कर देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ साथ जितने भी सुपर हीरो धूल बनकर गायब हुए थे वो सब अब दोबारा जिंदा हो गए थे। लेकिन तभी वहां पर एक गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि पास्ट का थैनोस जो कि 2014 से फ्यूचर में आ गया था और अब वो यूनिवर्स की पूरी पॉपुलेशन को ही मिटाने पर तुल गया था। तभी एवेंजर्स थैनोस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो थैनोस के आगे कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पोर्टल को ओपन करके उन सभी सुपर हीरोज को वहां पर ले आता है जिन्हें थैनोस ने 5 साल पहले मिटा दिया था। और अब एवेंजर्स की टीम और थैनोस की टीम के बीच एक तगड़ी फाइट होती है, लेकिन थैनोस फिर से एक बार इन्फिनिटी गाउंटलेट को पा लेता है और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन की तरफ इशारा करते हैं और टोनी ये देखकर समझ जाता है कि यही वो एक मौका है जिसमें थैनोस हारेगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब फ्यूचर देखा था तब वो ये बात जानते थे कि थैनोस को हराने के लिए आयरन मैन का मरना जरूरी है। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी मर्जी से थैनोस को टाइम स्टोन दिया था। टोनी बिना टाइम बर्बाद किए थैनोस के पास जाता है और उससे इन्फिनिटी स्टोन छीन कर स्नैप कर देता है, जिससे थैनोस और उसकी आर्मी धूल बनकर गायब हो जाती है। मगर टोनी खुद इससे मारा जाता है और अब सभी हीरोज अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगने आता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि वो कुछ ऐसा कर दें जिससे कि मिस्टीरियो का करा धरा खत्म हो जाए। स्ट्रेंज पीटर की मदद करना चाहता था और इसीलिए वो वोंग से इसकी परमिशन लेता है। पहले तो वोंग इस काम के लिए मना कर देता है, लेकिन बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग को मना लेता है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को सेंटम सेक्टोरम के बेसमेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर वो ये मंत्र पढ़ते हैं कि ये पूरी दुनिया बहुत जल्द भूल जाएगी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन पीटर नहीं चाहता था कि सब लोग ये बात भूल जाएं और इसीलिए वो मंत्र के बीच कई बार बोल देता है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्र पर काबू खो देते हैं और जो भी स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी जानते थे वो सब भी अपने यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आ जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी दुनिया के स्पाइडरमैन भी इस दुनिया में आ गए थे। लेकिन पीटर और उसके दोस्त सभी विलन्स को पकड़कर उन्हें ठीक कर देते हैं, जिससे वो सब दोबारा अच्छे इंसान बन जाते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज उन सभी को उनके यूनिवर्स में फिर से भेज देते हैं। और अब पूरी दुनिया ये भूल चुकी है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने अब तक कई बार कुदरत के नियमों के साथ खिलवाड़ किया था। यही एक रास्ता था, पर वो रास्ता हमें इस मंजिल तक ले आएगा ये कभी नहीं सोचा था। सबसे पहले उन्होंने टाइम स्टोन का यूज करके डोर मामू को टाइम लूप में फंसाया और टाइम को रिवर्स करके सेंटम सेक्टोरम को दोबारा बिल्ड किया था। टाइटन पर 1,40,40,605 बार भविष्य देखा और स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी भुलाने के लिए एक ऐसे मंत्र को पढ़ा जो कि वोंग के अकॉर्डिंग बहुत खतरनाक था। और इन सभी का रिजल्ट हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखने वाला है। होनी को कौन टाल सकता है? तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पर न्यू आ गए तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना एंड मैं मिलूंगा आपसे अपनी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर एंड गुड बाय।